हेलो एवरीवन। सो कल कल तक की क्लास में हमने एक सिंपल से टी नेटवर्क का जेड पैरामीटर फाइंड किया था। आज हम एक नए एग्जांपल्स को लेंगे और समराइज करेंगे अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है इस वीडियो में। सो देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं लास्ट क्लास की। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा? लास्ट क्लास में हमने एक सिंपल सा टी नेटवर्क ड्रॉ किया। हमने क्या किया? एक सिंपल सा टी नेटवर्क ड्रॉ किया। और टी नेटवर्क का हम सीधे सीधे डायरेक्ट जेड पैरामीटर हम कैसे लिखते हैं, हमने वो फाइंड किया। टी टी नेटवर्क का हम डायरेक्ट जेड पैरामीटर कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, हम एक फिर से एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। हम उसी एग्जांपल को रिकंसिडर करके फिर एक नए एग्जांपल को लेंगे। तो हम फॉर्मूले को कैसे दिमाग में रखें, और ये बहुत ही इजी है। ऐसा नहीं कि आप इसको याद नहीं है तो आप नहीं कुछ कर सकते हो, लेकिन एक फिर भी एक अच्छे उसमें आप याद रखिए, इसका काम आ सकता है छोटे मोटे एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसका अगर हमें, ये नेटवर्क है हमारे, टू पोर्ट नेटवर्क है। अगर हमको इसका जेड पैरामीटर लिखना है तो लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग हमने क्या कंक्लूड किया था? जेड पैरामीटर इस नेटवर्क का क्या हो जाएगा हमारे पास? हम एक जेड मैट्रिक्स को बनाते हैं, जेड ए प्लस जेड बी। पहला एलिमेंट इन दोनों का सम, ठीक है। दूसरा इसका और इसका सम। लास्ट एलिमेंट जेड बी प्लस जेड सी। फिर दोस्तों कॉमन क्या है हमारे पास? तो कॉमन है हमारे पास जेड बी और जेड बी। तो ऐसे ही हमारे पास एक 2x2 की मैट्रिक्स बन जाती है। एक जेड पैरामीटर किसी भी सिंपल टी नेटवर्क का हमने फाइंड कर लिया। ये हमारा कोई भी एक सिंपल टी नेटवर्क है, तो उसका हम जेड पैरामीटर फाइंड कर लिए। तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, आप लोग खुद से करके कोशिश करिए। देखिए, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, मुझे भी पता है बहुत आसान है, पर अभी हम बस जेड पैरामीटर की स्टार्टिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो जिनको थोड़ा गुड आइडिया है, आप वेट करिए, हम आपके पास भी पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पेशेंसली जिनको ये सब आइडिया है आप वीडियो को 2x की स्पीड से देख सकते हो फास्ट फॉरवर्ड मोड में। बट हम सबको कंसिडर कर रहे हैं कि हम ये जूम करके पढ़ा रहा हूँ मैं कि आप में से किसी को कुछ भी नहीं आता है जेड पैरामीटर के बारे में। तो देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रखें, रेजिस्टेंस की हम एक सिंपल सा टी नेटवर्क ड्रॉ करते हैं। हमने 10 ओम रखा, 10, ये हम 20 ओम रखें, ये 30 ओम रखा, और मैंने इसमें आपको क्या पूछ दिया? V1 है, I1 है, V2 है, I2 है। अगर मैंने क्वेश्चन क्या आपसे क्वेश्चन क्या दिया? फाइंड द जेड पैरामीटर। बहुत ही सिंपल है, मुझे लगता है कि सब कोई कर लेंगे। फाइंड जेड पैरामीटर, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, हम वही देखेंगे। कैसे डिराइव हुआ वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। तो देखो, हमने पहले हमारा जेड ए क्या है पहला, और इसका सम। तो 10 ओम प्लस 20 ओम। अगला 20 और 30, लास्ट एलिमेंट लिखने के लिए 20 प्लस 30। ओम में सारा ओम ही ओम है, तो हम इसको यहाँ से अलग से ओम लिखने की नीड नहीं है, हम बाहर ओम लगा देंगे। 10 प्लस 20। अब देखिए, कॉमन क्या है दोस्तों? 20 है, तो कॉमन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कॉमन टर्म को हम यहाँ पे लिख लिया। अब हमारे पास एक 2x2 की मैट्रिक्स तैयार हो गई। इसी यही हमारा जेड पैरामीटर है। 30 20 20 एक हमने बहुत ही सिंपल सा इजी सा एग्जांपल लिया है जेड पैरामीटर को समझने के लिए कि ये अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई तो आप कैसे इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 हो गया। अब दोस्तों हम एक नए एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने इस पॉइंट को नोट कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अगर नहीं किया तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो, कर सकते हो। अब हम एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में हम थोड़ी सी डिफिकल्टी को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं तो आप लोग देखिएगा। हम टी नेटवर्क की जगह पे एक हम पाई नेटवर्क ले लेते हैं। अब ये पाई नेटवर्क क्या होता है? सर ये कुछ पाई जैसा शेप का नेटवर्क बनता है, इसलिए हम इसको पाई नेटवर्क बोलते हैं। सिंपल सा, ज्यादा हम उसकी डेप्थ में नहीं जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस रखा, क्या इस नेटवर्क को हम टी नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूँ आप करके देखिए।
सपोज करिए कि मैं बहुत आसान सी वैल्यू ले लेता हूँ 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम। आप लोग मुझे बताइए दोस्तों कि इसको हम कैसे टी नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं सर? जरूर कर सकते हैं। एक ऐसे कर दीजिए इसको, ये आपको एक डेल्टा नेटवर्क दिख रहा है सर, आप इसको स्टार में कन्वर्ट कर दीजिए, हमारा टी नेटवर्क बन जाएगा। अच्छा सर, कैसे कन्वर्ट करें सर स्टार टू डेल्टा? अभी सिंप्लिसिटी के लिए हमने इसीलिए सारी वैल्यू इक्वल कर ली है। हम आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताएंगे कि डेल्टा से स्टार में कैसे आते हैं। पर अगर हमारे पास चारों रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो हम डेल्टा से स्टार में आते हैं तो वैल्यू 1/3 हो जाती है। तो वैल्यू 1/3 हो जाने का मतलब क्या हुआ कि 3 ओम है, इसीलिए हमने सिंप्लीफाई करके 3 ओम ले लिया। तो यहाँ पर ये 1 ओम हो जाएगा, ये 1 ओम हो जाएगा दोस्तों, ये 1 ओम हो जाएगा। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हो सर? मतलब आप करना क्या चाह रहे हो? तो हम करना ये चाह रहे हैं, अब हमारा जो अच्छा खासा एक पाई नेटवर्क था हमने इसको टी नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो उससे होगा क्या सर? देखो, जब आप सीख जाओगे इन सब चीजों को तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मेरा ऐसा मानना है। बट अभी थोड़ा सा समय दीजिए, आप धीरे धीरे सीखिए, धीरे धीरे सीखने के बाद ही चीजें बढ़ती हैं। देखिए, ये हमारा नेटवर्क इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। किस फॉर्म में? देखिए, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया सर। इसको हमने जंक्शन पॉइंट मान लिया ना, इस जंक्शन को हमने यहाँ पे रखा। अब सर कितनी वैल्यू आई सर? 1 ओम आया सर। कितना आया? 1 ओम, 1 ओम। ठीक है, क्या अब हम इस नेटवर्क का जेड पैरामीटर सिंपल सा लिख सकते हैं? हाँ सर, जरूर लिख सकते हैं। कैसे बताइए, क्या वैल्यू होगी सर? इसका जेड पैरामीटर सर ये होगा सर। ठीक है सर, तो ऐड करिए, 1+1, 1+1, कॉमन वाला लिख लीजिए। हाँ सर, सब ओम में होगा। ठीक सर, वैल्यू क्या आएगी? 2, 2, 1, 1। एक हमने बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल आपके लिए डिस्कस किया कि एक हमारे पास ये 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमने जेड पैरामीटर दोस्तों फाइंड कर लिया। एक हमारा बहुत ही इजी सा एग्जांपल रहा। अब हम एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं सर। एग्जांपल नंबर तीसरे एग्जांपल में हम जाते हैं। तीसरे एग्जांपल में हम कहना क्या चाहते हैं सर? तो सर हम एक काम करते हैं ना, एक सिंपल सा सिंगल शंट एलिमेंट ले लेते हैं। सर आप ऐसा क्यों ले रहे हो? देखो अभी क्यों लेते हैं, रीजन हम आपको बताते हैं। कहना क्या चाह रहे हो? तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम एक सिंपल सा शंट एलिमेंट ले लेते हैं। शंट एलिमेंट मतलब एक पैरेलल रेजिस्टेंस ले लेते हैं, पैरेलल एलिमेंट ले लेते हैं। पैरेलल स्ट्रक्चर वाइज, अब तो आप गलत कर रहे हो सर, ये तो आपने गलत ड्रॉ किया। शंट लेना है तो आपको सिर्फ एक सिंगल सा एलिमेंट यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है सर, सपोज करिए सर इसकी वैल्यू z है, तो इसका अगर आपसे z पैरामीटर पूछा जाए, v1, i1, इन सब का एप्लीकेशन में आपको जैसे जैसे पढ़ोगे, ट्रस्ट मी, आपको मैं दिखाऊंगा इतने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स का क्या कितना बड़ा ही रोल होता है हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो दोस्तों आप बस मैं जो भी आपको बताऊं आप प्यार से देखते रहिए। तो फ्रॉम द फिगर हम क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम फिगर, पहली बात तो v1 इक्वल्स टू v2। दूसरा यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर i1 प्लस i2 आएगा। तो अगर हम एक केवीएल लगा लेते हैं तो फिर पहले केवीएल में हमारा क्या हो जाना है? -v1 प्लस i1 प्लस i2 इंटू z इक्वल्स टू 0। दोस्तों v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? v1 की वैल्यू हो जाएगी i1z प्लस i2z। क्योंकि हमारा v1 और v2 आपस में इक्वल है तो हम दोस्तों लिख सकते हैं v2 की वैल्यू भी i1z प्लस i2z। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम क्या यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी जेड मैट्रिक्स क्या होगी? जरूर कंक्लूड कर सकते हैं। तो सर हम क्या जानते हैं? हम इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे जाकर के आपको डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमारे पास क्या आया था लास्ट एग्जांपल से? आप लोग अरेंज करके उसको जेड पैरामीटर से कंपेयर करिए। तो हमें v1 क्या निकल के आया? i1z प्लस i2z। दोस्तों हमारा v2 क्या निकल के आया? i1z प्लस i2z। हम इसको कंपेयर करते हैं किससे?
V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। और दोस्तों V2 से हम इसको V2 को हम इस V2 से कंपेयर करते हैं तो Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो देखो हमें Z11 क्या निकल के आया इक्वल्स टू Z12 क्या निकल के आया, ये भी हमारा Z आया। Z21 क्या निकल के आया, ये भी Z आया। Z22 निकल के क्या आया, ये भी Z आया। तो हम कह सकते हैं कि एक सिंगल कहीं भी शंट एलिमेंट लगा हुआ है तो उसका सिंपल सा जेड पैरामीटर अब हमें कहीं ऐसा दिखेगा, हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। क्या दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एक सिंगल सा कहीं शंट एलिमेंट दिखता है तो उसका जेड पैरामीटर आप सिंपल सा ऐसे लिख सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक सिंगल सीरीज एलिमेंट हो तो उसका जेड पैरामीटर क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, आप वीडियो रिमाइंड करके देख सकते हो, आप अपने नोट्स में जा करके देख सकते हो। V1 I1 प्लस टू माइनस V2 I2। तो ये दोस्तों हुआ हमारा एक सिंपल सा एग्जाम्पल। आप इसको भी माइंड में रख सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा टफ नहीं है रखना। इसका हम अप्लीकेशन करेंगे जब हम कैस्केडिंग ऑफ द नेटवर्क को लेंगे दोस्तों। तो कैस्केड करेंगे दो नेटवर्क को तो वहाँ पे हम ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को यूज करेंगे। तो अभी के लिए आप इसको बना सकते हो। अब हम दोस्तों हमने तीन एग्जाम्पल डील कर लिए आपके साथ। अब हम एक नया एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो नए एग्जाम्पल में हम दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि नए एग्जाम्पल को हम सिंपल सा क्या करते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल मैंने डिस्कस कर लिया, तो एग्जाम्पल नंबर 4 में आपसे डिस्कस करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 में बेसिकली हम एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी नेटवर्क की बढ़ाते हैं। कैसे हम जेड पैरामीटर को सॉल्व कर रहे हैं, हम अभी तक यही देख रहे हैं। बेसिक सा हम शुरू करके अब हम थोड़ी सी जेड पैरामीटर के नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे दोस्तों, देखिए मिल करके बढ़ाएंगे दोनों लोग, हम सब आप सब आप। कैसे, देखिए एक मैं यहाँ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूँ, एक यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, एक यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ एक यहाँ। थोड़ा सा हमने कॉम्बिनेशन बढ़ाना स्टार्ट किया आपके लिए। तो आप अभी तक तो मुझे लगता है कि जेड पैरामीटर से बेसिक फैमिलियर हो चुके होंगे। सपोज करिए मैं एक 1 ओम ले रहा हूँ, 2 ओम ले रहा हूँ, 3 ओम ले रहा हूँ। 3 की जगह पे मैं थोड़ा डाटा आसान करने के लिए इसको भी मैं 1 ओम ले लेता हूँ। 1 ओम ले लेता हूँ, इसको मैं 3 ओम ले लेता हूँ, इसको मैं 2 ओम ले लेता हूँ। फाइंड द जेड पैरामीटर ऑफ द नेटवर्क। क्वेश्चन ये है, फाइंड द जेड पैरामीटर ऑफ द नेटवर्क शोन बिलो। आप कैसे फाइंड करोगे, इसके दो मेथड्स हो सकते हैं। पहला मेथड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ, मैं दोनों मेथड आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहला मेथड तो हमको ये एक पाई सा नेटवर्क दिख रहा है, तो हम इसको अगर हम स्टार में कन्वर्ट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा दोस्तों। कैसे काम हो जाएगा देखते हैं ऐसे। इस नेटवर्क को हम एक नए पेज पे लेते हैं और फिर हम वहां से डिस्कस करते हैं। मुझे लगता है ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसको हम एक नए पेज पे ले रहे हैं। तो दोस्तों देखिए अभी हम करेंगे क्या, इस नेटवर्क को हम कहीं यहाँ पे प्लेस्ड कर दिए, ठीक है। अभी हमारे पास क्या हुआ कि हमने क्या आपसे बोला कि हम एक इसको एक यहाँ पे हम इसे एक पाई नेटवर्क को हम एक स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखो आपको जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पाई को स्टार में, स्टार को पाई में कन्वर्ट करने के लिए, तो देखो हम इस एग्जांपल से बताते हैं आपके पास कि सपोज करिए कि हमारे पास एक कोई डेल्टा नेटवर्क है। क्या है हमारे पास, एक कोई डेल्टा नेटवर्क है। इसको हमको स्टार में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है हमको, इस नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। एक स्टार नेटवर्क में हमको इसको कन्वर्ट करना है। हमारे पास एक डेल्टा नेटवर्क है, इसको हमें स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट करना है दोस्तों। स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट करने के लिए एक बेसिक सा रूल होता है, वही हम फॉलो करेंगे और सॉल्व कर लेंगे।
सपोज करिए इस वैल्यू को हम, इस टर्मिनल को हम 1 नंबर बोल देते हैं, इसको हम 2 बोल देते हैं, इसको हम 3 बोल देते हैं, इस रेजिस्टेंस को हम R12 बोल देंगे दोस्तों। इसको हम क्या बोल देंगे, R23। आप कुछ भी चॉइस आपकी, आप कुछ भी ले सकते हो, सिंपल सा R भी आप ले सकते हो, R13। या इस वैल्यू को भी हम यहाँ से हटाते हैं, R13 को, R13 को हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम कन्वर्ट कुछ ऐसे करेंगे, हम एक ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ यहाँ से करते हैं। बेसिकली हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके याद करने की कोशिश करते हैं, कैसे हम कन्वर्जन को लिख सकते हैं जो हमें याद है चीज़ें। देखिए, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये जानकारी होगी कि कैसे स्टार से डेल्टा में जाते हैं। तो जिनको जानकारी है, आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। अब देखो, मुझे इस आर्म का रेजिस्टेंस चाहिए। इसको सपोज करिए मैंने क्या बोल दिया दोस्तों, इसको मैंने R1 बोल दिया, R1। इसको मैंने क्या बोल दिया, R2। इसको मैंने R3 बोल दिया। R1 की वैल्यू दोस्तों आपको लिखने के लिए R1 को कैसे लिख सकते हो, तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों से मिलकर के ज्वाइंट हो रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो R1 इज इक्वल्स टू R12 मल्टीप्लाइड बाई R13। ऐसे याद रख सकते हो दोस्तों, या फिर वन में कॉमन जो दोनों में है वो हम ले लेंगे, डिवाइडेड बाई सबका सम, R12 प्लस R23 प्लस R13। ऐसे ही दोस्तों, अगर मुझे R2 की वैल्यू लिखनी हो तो, R2 की वैल्यू लिखनी हो तो ये दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन, या फिर जहां जहां पे R12 मल्टीप्लाइड बाई R23, जहां जहां पे भी 2 सफिक्स हो उसको हम ले लेंगे, डिवाइडेड बाई R12 प्लस सबका सम R23 प्लस R13। या फिर अब हमारे पास, अगर हमें थर्ड आर्म का निकालना है, R3 का निकालना है, तो मुझे लगता है अब आप इस कैपेबल हो चुके हो कि R3 को आप सीधा सीधा लिख सकते हो। तो R3 को आप कैसे लिखोगे, R3 यहाँ है, तो इसका और कहाँ कहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पर 3 आ रहा है, तो R13 मल्टीप्लाइड बाई R23 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस R12 प्लस R23 प्लस R13। तो ये हमारा एक बेसिक सा होता है, हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द नेटवर्क पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि ये हमारी स्टार्टिंग क्लासेस थी तो हमने टू पोर्ट से स्टार्ट किया हुआ है, हम आपको पढ़ाएंगे वो भी। तो देखो, हमें अगर इसको कन्वर्ट करना है तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा दोस्तों, अब आप मल्टीप्लाई करके मुझे सीधा सीधा आंसर बताएं। इसको देखते हुए R1 हमारा यहाँ पे ये है, इस R1 की वैल्यू क्या हो जानी है दोस्तों, R1 की वैल्यू हो जानी है 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 2 प्लस 1 प्लस 3, 2 प्लस 1 प्लस 3। इसका मतलब क्या होगा, ये 2/6, यही होगा ना, हाँ यही होगा। फिर R2 को लिखना है, तो हम सपोज करिए इसको R2 बोल देते हैं, इसको R3 बोल देते हैं। R2 को लिखना है, R2 के संग वाला कौन, R2 किससे किससे मिलकर के बना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई टोटल सम 2 प्लस 1 प्लस 3, तो ये हमारा 1 ओम आ गया। फिर हमें R3 लिखना है दोस्तों, तो R3 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, R3 को लिखने के लिए हम दोस्तों, अब हमारे पास R3 में 1 और 3 इंक्लूड होता था, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस 3, तो ये हमारा 3/6, ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, बताइए, 1/2। ठीक है, करेक्ट है, आप सब करेक्ट हो, आप सबका आंसर सही है, या आप इसको 3/1/2 लिख सकते हो। सिंपल सा। अब मैं इस पोर्शन को इरेज करता हूँ। मुझे लगता है कि आपने ये फॉर्मूला सबने नोट कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं नोट किया एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन करना भूल गया, मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये R1 है, ये R2 है। देखो, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा, मैं ये एज्यूम करता हूँ, मैं इसको इरेज करता हूँ, बोर्ड को वाइप कर देता हूँ और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चन को देखो, अब हमारे पास यहाँ पे चेंजेस हो गए हैं, तो अब क्या हम इस नेटवर्क को कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों,
देखिएगा और आप लोग मुझे बताइएगा क्या हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे कह रहे हैं आप। देखिए हम कुछ ऐसे, ऐसे देखिए जिनको थोड़ी सी भी पंगा होता है, प्रॉब्लम होता है लाइफ में, एकदम बेसिक्स पे चले जाया करो, जीरो लेवल के कंसेप्ट पे। सर ये जीरो लेवल का कंसेप्ट क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ भी आपको जीरो लेवल का कंसेप्ट क्या है। हमारा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था हमारे यहाँ पर, इसको हटाना चाहिए हमें, हमने हटा दिया, ठीक है। किसको हटाना चाहिए, हमको यहाँ तक हटा देना चाहिए, तो हमने हटा दिया, ठीक है सर। हमारे एक यहाँ रेजिस्टेंस था, एक यहाँ रेजिस्टेंस था, एक यहाँ रेजिस्टेंस था, एक ओरिजिनली यहाँ था, एक यहाँ था, हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अभी इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है, पहले मुझे बताइए। R1 की वैल्यू आई है 2/6। R2 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, R2 की वैल्यू 1 ओम आया है। R3 की वैल्यू क्या आई है दोस्तों, 1/2। और इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या था, 1 ओम था। इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी दोस्तों, 2 ओम था। क्या हम इस नेटवर्क, देखो मैं बार बार फिगर्स बनाते जा रहा हूँ, मैं भी डायरेक्ट कर सकता हूँ ताकि उन बच्चों को प्रॉब्लम ना हो जो अभी बेसिक से सीख रहे हैं। तो जो आप फास्ट फॉरवर्ड में हो आप लोग, अच्छा एक बात मुझे, आप लोग स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, V1 + 2 - पर मैं पढ़ाऊंगा इसी पेज से, I2 I1। तो देखिए जो I1 करंट जा रहा है वो यहाँ तक जा रहा है, तो क्या हम दोस्तों कह सकते हैं 1 और 2/6 आपस में सीरीज में है। हाँ सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो 1 और 2/6 को हमने सीरीज में लिया। अब 2 और 1/2 आपस में सीरीज में है, हाँ। तो देखिए कुछ ऐसे हम इस सर्किट को दोबारा रीड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, देखिए इस तरीके से अब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे अब मैंने एक बेसिक सी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/6 + 1, तो ये हमारा 1/3 हो जाना, इक्वल्स टू 1/3। 1/3 + 1 कितना हो जाना, ये हमारा 4/3। और ये 1/2 + 2 5 बाई, क्या हो जाएगा बताइए आप मुझे, 5/2। यहाँ पे ये कितना ओम हो जाएगा, 1 ओम। अब देखिए फिर से कहीं ना कहीं इतना जो बड़ा सा नेटवर्क दिख रहा था हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, V1 I1 + 2 - V2 I2। अब आप मुझे बताइए इसका जेड पैरामीटर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। हाँ सर अब तो हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर, 4, इसका और इसका सम 4/3 + 1, ठीक है सर। इसका और इसका सम हम यहाँ लास्ट में लिख लेंगे 5/2 5/2 + 1 यहाँ पे हम सर लिख लेंगे, ठीक है 5/2 + 1 लिख लेंगे सर। फिर हमारे पास जो कॉमन बचा हम दोनों जगह लिख लेंगे। अभी आपको लग रहा है जब हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम और कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी और रेसिप्रोसिटी देख लेंगे तो हम इसको डायरेक्ट लिखने में और भी आसान हो जाएंगी चीजें, हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। 2 × 2, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/3 1 1, आपकी जेड मैट्रिक्स यहाँ पे कंप्लीटली आ जाएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ जेड मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, इसको इसको मैं लिख रहा हूँ, तो ये 7/3 1 1 7/2, ये हमारे पास जेड मैट्रिक्स हो गया 2 × 2 पे, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। ये हमारा सोल्यूशन मेथड नंबर 1 से हुआ है, मेथड 1 से सोल्यूशन हुआ है दोस्तों। मेथड 2 से सोल्यूशन क्या होगा, मेथड 2 से सोल्यूशन भी हम देखते हैं। तो एक मिनट दोस्तों मैं इस डायग्राम को कॉपी करता हूँ, ये डायग्राम हमारे काम का है, तो इस डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ पुनः, या फिर रहने दीजिए हम इस डायग्राम को ड्रॉ ही कर लेंगे नए पेज में। और हम मेथड नंबर 2 से इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आप कितना कॉन्सेप्ट जानते हो, कितनी चीज़ों को समझते हो, वैसे वैसे आपका फास्ट एग्जीक्यूशन भी, बहुत फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो क्वेश्चंस को। और थोड़ा बिगनर हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो स्टार्टिंग मेरा ऐसा मानना है कि आप सब टाइम दीजिए। देखिए लाइफ में हम बहुत सारी जगह टाइम देते हैं, तो कम से कम अपनी पढ़ाई के लिए तो टाइम दे ही सकते हैं।
थोड़ा पढ़ाई के लिए टाइम दीजिए। मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, मैं भी पढ़ने वाला ही स्टूडेंट हूँ। और अभी एक ऑर्गेनाइजिंग एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट से मैं एमटेक कर रहा हूँ। तो लाइफ में सबको कुछ पढ़ना लिखना तो पड़ता है। ये 1 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये हमारा 3 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, +2 - V1 है, I1 है, +2 - V2 है, I2, तो हमको पढ़ते लिखने। आप मुझे बताइए जेड पैरामीटर का इक्वेशन क्या होता है। लिखिए फटाक से अपने कॉपी पे। V1 इज इक्वल्स टू, मेरे लिखने से पहले, Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 की वैल्यू Z21 I1 प्लस Z22 I2। मेरे लिखने से पहले मुझे आई होप कि आपने लिख लिया होगा। मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ दोस्तों, एक केस कंसिडर करिए। केस फर्स्ट, हम क्या पुट करते हैं, I1 को हम 0 पुट कर एज्यूम कर लेते हैं, या फिर अभी हम पहले I2 को ले लेते हैं, I2 को हम 0 करते हैं, बाद में हम I1 को कर लेंगे। I2 को जैसे ही 0 करोगे तो हमारी नई सर्किट क्या बन जाएगी, नई सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको। कैसे दिखेगा सर, ड्रॉ करिए सर आप मेरे साथ। मैं उसी सर्किट में एडिट कर सकता हूँ, मेरे पास एडिट का ऑप्शन है, पर मैं फिर भी एक नई सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ऐसे जितने आप लिखना, जितना आपको अच्छा पसंद होगा, उतना ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, और मुझे किसी सर से ये पॉइंट मिला है। उनका गेट इंडस्ट्री में बहुत नाम है, पर मैं अभी यहाँ उनका नेम नहीं मेंशन करना चाहता, पर कभी समय होगा तो मैं मेंशन करूंगा। तो ये 1 ओम हो गया दोस्तों, ये 2 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया। तो आप, अब मैंने क्या बोला कि I2 0 होगा, यहाँ से 0 एम्पियर करंट आ रहा है, +2 - V2। तो कहीं ना कहीं ये हमारा V2 जंप करके यहाँ नहीं आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, यहाँ 0 वोल्टेज हो रहा है, तो हमारा V2 +2 माइनस यहाँ पे आ जाना है V2। ठीक है, उससे क्या होगा सर, I1 यहाँ पे फ्लो हो रहा है सर, देखते हैं सर क्या होता है, +2 - V1। सर एक बात बताइए मुझे आप कि हमारा Z11 क्या होता है, Z11 V1 डिवाइडेड बाई I1, जबकि हमारा क्या 0, I2 0। हाँ सर, हम तो I2 को 0 किए हुए हैं, तो हम V1 डिवाइडेड बाई I1 निकाल लेंगे सर, तो हमारा काम बन जाना। ठीक सर, आप सही सोच रहे हो। तो सर आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है, तो सर जो यहाँ से करंट फ्लो होगा, इस ट्रैक से जो करंट फ्लो होगा I1, वो यही ट्रैक फॉलो करके जाएगा ना दोस्तों। यहाँ तो कोई करंट अगर जा नहीं रहा है, तो ये, तो क्या हम बोल सकते हैं 1 और 3 ओम हमारा सीरीज में है। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं यार, क्यों नहीं, बोल ही सकते हैं। तो देखिए हम इसको इधर नई सर्किट ड्रॉ करते हैं। देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ कि मैं बार बार सर्किट उनके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ जिनको ज़्यादा कम आता है, अभी बाद में आपके बराबर आ जाएंगे। जिनको थोड़ा ज़्यादा आता है, पेशेंस रखिए, पेशेंस, आपके भी लेवल पे मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। एकाएक तो मैं नहीं स्टार्ट कर सकता ना, कि कुछ ऐसी बातें करना स्टार्ट कर दूँ जो आधे से ज़्यादा लोगों को समझ ना आए। तो ये भी अच्छा नहीं होगा। तो देखिए क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम इसको हटा देते हैं। अगर ये हमारा रेजिस्टेंस 0 है, इस पोर्शन को हम हटा देते हैं, और हम डायरेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखते हैं। डायरेक्ट इक्विवेलेंट क्या कहना चाह रहे हो सर, देखो ऐसे कहना चाह रहे हैं सर, इन दोनों का इक्विवेलेंट लिख देते हैं सर। वो कैसे सर, ऐसे सर, ये 1 और 3 ओम किस में आया सर, सीरीज में आया सर, तो ये कितना हो जाना है, 4 ओम हो जाना है सर। हमारा यहाँ पर 2 ओम है सर हमारे पास। अब हमको क्या चाहिए, I1 डिवाइडेड बाई V1 डिवाइडेड बाई I1 चाहिए। अब बताइए सर, 2 और 4, 2 ओम एंड 4 ओम आर इन द पैरेलल, तो सर इनका पैरेलल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट पेज में आते हैं सर। इनका पैरेलल इक्विवेलेंट 2 और 4 का कितना हो जाना है सर। सर इनका पैरेलल इक्विवेलेंट कुछ ऐसा हो जाएगा सर। मैं सीधा पैरेलल इक्विवेलेंट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, मुझे लगता है कि आपको उतना समझ में आ रहा होगा।
तो सर देखिए पैरेलल इक्विवेलेंट 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 6। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। चलिए कोई बात नहीं, 1-2 मिनट हमारे एक्स्ट्रा लग जाते हैं, इसमें पंगा नहीं। मुद्दा ये है कि कंसेप्ट दिमाग में रहनी चाहिए, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये 2 ओम हुआ है, ये 4 ओम हुआ है, 1 ओम हुआ है, माइनस V1 हुआ है, I1 हुआ। देखो 4 और 2 का पैरेलल कितना हो जाना है, तो 4 और 2 का आर इक्विवेलेंस यहाँ से देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, तो ये हमारा 8/6 हमारा 4/3 हो जाएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इस सर्किट को हम और ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। देखिए अभी ये इनिशियल फेज है, तो हम इतना डेप्थ में बता रहे हैं, जैसे जैसे मैं एज्यूम करता जाऊंगा कि आप सीख चुके हो चीज़ों को, तो मैं थोड़ा फास्ट मोड में भी जाऊंगा। 1 ओम, और ये हमारा 4/3 ओम, प्लस टू माइनस V1 I1, ठीक है, प्लस टू माइनस V1 I1। अब देखो यहाँ पे हमें V1 अपॉन I1 चाहिए, तो V1 अपॉन I1 हम KVL भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं KVL ही लगा देता हूँ, या डायरेक्टली भी हम लिख सकते थे I1 इंटू 1 प्लस I1 इंटू 4/3 इक्वल्स टू 0। सो हमें यहाँ V1 की वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों, हमारे पास क्या, 7/3 I1। सो हम क्या यहाँ दोस्तों डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमारे पास V1 अपॉन I1 की वैल्यू 7/3 आ गया। इसी को हम Z11 नहीं बोले थे, तो हमने Z11 अल्टरनेटिव तरीके से भी निकाल लिया। अब कुछ लोगों को इतना टफ लग रहा होगा कि सर ये क्या कर रहे हो, बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है। अरे नहीं भाई, आपको इतना सारा कंसेप्ट पता है, तो मैं अभी बताता हूँ। विद इन 5 से 10 सेकंड 20 सेकंड्स में आप एक पैरामीटर को निकाल सकते हो, मैक्सिमम 20 सेकंड्स में। बट उसके पीछे की स्टोरी आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अगर स्टोरी नहीं पता है तो फिर आप कैसे कर पाओगे, कोई भी आपको ट्रैप कर लेगा। तो देखो अब हमारे पास हमने क्या, प्रीवियसली हमने क्या पैरामीटर निकाला, हमने केस ये लिया है, और इसमें हमने Z11 को निकाला। अब हम अपना बात करते हैं कि हमें I1 को ही, I2 को ही जीरो पुट करके हम V2 डिवाइडेड बाई I1 निकाल सकते हैं। मतलब क्या, मतलब कि सर हमें Z21 निकल सकता है। Z21 मतलब क्या सर, अब हमारे पास Z21 सर कैसे लिखेंगे, तो Z21 सर ऐसे लिखेंगे, Z21 Z21 सर हम ऐसे लिखेंगे V2 डिवाइडेड बाई I1, जब हमारा I2 0 के। ठीक है सर, हम सर्किट में फिर से आ जाते हैं सर। हम सर्किट को ड्रॉ कर, देखिए जब आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा ना, तो आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फटाफट 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 सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। बट अभी है कि अभी हम बेसिक फेज पे हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि हमें अभी सारी चीजें करनी चाहिए ईमानदारी से। एग्जाम हॉल में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, एग्जाम हॉल में देखोगे क्वेश्चन सॉल्व फटाफट। ऐसे क्वेश्चन तो मुझे लगते हैं सारे लोगों से सॉल्व हो जाएंगे, पर हम कंसेप्ट यहीं से सीखते हैं। ये हमारा 1 ओम हुआ, ये हमारा 1 ओम हुआ, अगेन ये 2 ओम हुआ, 3 ओम, और ये 2 ओम। देखो मुझे तो क्वेश्चन भी याद हो जाते हैं लिखते लिखते। ऐसे ही आप भी लिखने की खूब सारी प्रैक्टिस किया करिए। V1 I1 I2 0 है हमारे पास, प्लस टू माइनस V2, तो हमारा V2 जो है वो उठ करके यहीं पे चला आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, आएगा आएगा। अब एक बात मुझे आप लोग बताइए, मैं फिर से आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन करता हूँ कि अगर यहाँ से करंट नहीं जा रहा है, तो क्या ये हमारे सीरीज में है, 1 और 3? हाँ सर सीरीज में है। तो कहना क्या चाह रहे हो सर, ये अब हमारा ये यहाँ से I1 आ रहा है, तो क्या हम अगर माने कि हमारे पास यहाँ पे I डैश जा रहा है, आई डैश करंट फ्लो हो रहा है, तो हम इस आई डैश को निकाल सकते हैं। हाँ सर निकाल सकते हैं, कैसे सर, बाई करंट डिवीजन रूल से। तो हम आई डैश को हम क्या लिखेंगे सर, ये इनपुट करंट सप्लाई I1 मल्टीप्लाइड बाई अपोजिट। अब हम इस आई डैश को निकाल रहे हैं जो यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो अपोजिट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई सर टोटल सम 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 सर,
क्या निकल के आया, ये I1/3 सर, I डैश। एक बात आप मुझे बताइए, फ्रॉम द फिगर ये आपको क्लियर है कि नहीं दोस्तों? फ्रॉम फिगर ये आपको क्लियर है कि नहीं? V2 की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू आई डैश। हाँ सर क्लियर है। तो 3 इंटू I1/3, यहाँ से हम पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू, तो हमें क्या मिल रहा है, I1। V2 इज इक्वल्स टू I1। सो V2 डिवाइडेड बाई I1 की वैल्यू हो रही है 1 ओम, जो कि हमारा Z21 है सर। हाँ सर हम तो कर लिए सर, हमसे भी बन गया सर। अगले दो आप सॉल्व करोगे? नहीं सर एक बता दो। अरे नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। अगर अगले दो आपसे नहीं सॉल्व होते तो मैं सॉल्व कर दूंगा। फिर भी अगर स्टिल अभी तक किसी को कोई डाउट हो, मेंशन करना। हमने दो पैरामीटर्स निकाल दिए, तीसरा मैं केस आपके लिए लिख देता हूँ। आप सॉल्व करोगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे आंसर को कि हाँ सर मैंने इस मेथड से भी निकाला और आंसर मेरे सही में आ रहा है। एक तो मैंने आपको आंसर निकाल के वेरीफाई करा दिया है, कैसे क्या होगा। देखो मैंने केस टू क्या लेना है, मुझे केस टू ये लेना है, क्योंकि ये हमारा 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है। ठीक है। केस टू हमारे पास क्या होना है, केस टू में अभी तक हमने I2 को जीरो पुट किया था, तो I1 को आप जीरो पुट करना। और अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है V1 I1 +2 - V2 I2। अब आपको I1 को जीरो पुट करना है और आपको फाइंड क्या करना है, रेस्ट दो जेड के पैरामीटर्स बचते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना अगर आप सॉल्व कर पाते हो। अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में मेंशन करना, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कर दूंगा। तो मुझे लगता है कि ये बेसिक आइडिया आप सबको हो गया होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है खुद से। जो दो पैरामीटर्स बचे हुए इन दोनों को इसको कंसीडर करके, और कमेंट में आंसर को मेंशन करना है। आप पूरी ईमानदारी करेंगे अपनी पढ़ाई के साथ। स्टूडेंट धर्म है, ये स्टूडेंट धर्म का क्वेश्चन है, तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है।